नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एनएन क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम याद करेंगे कोशिका के सभी कोशिका अंग यानी सेल ऑर्गेनेल्स और उनके खोजकर्ता, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये सभी प्रकार के वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे आपका बैंकिंग हो या किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहला सेल ऑर्गेनेल है हमारे पास केंद्रक, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की और केंद्रक को कोशिका का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक या एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। दूसरा, कोशिका सेल जिसे हम कहते हैं। तो देखो, डेड सेल सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखी, जबकि लिविंग सेल को सबसे पहले ल्यूवेन हॉक ने देखा। तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि कोशिका जो है किसी भी शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, यानी सबसे छोटी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। अगला सेल ऑर्गेनेल है हमारे पास राइबोसोम। तो राइबोसोम को पैलाडे ने खोजा, जिसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल भी कहा जाता है। अगला हमारे पास सेल ऑर्गेनेल है लाइसोसोम, जिसे डी डुबे ने खोजा। तो जो लाइसोसोम है इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इसके बाद है अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसकी खोज पोर्टर ने की। और देखो, जो ईआर है इसको सेल का स्केलेटन कहा जाता है, यानी कंकाल तंत्र कहा जाता है। इसके बाद अगला जो हमारे पास सेल ऑर्गेनेल है वो है गोल्जिकाय, जिसको कैमिलो गोल्जी ने खोजा और इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास अगला जो सेल ऑर्गेनेल है बहुत महत्वपूर्ण है, माइटोकॉन्ड्रिया। जैसा कि आप जानते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले खोजा कॉलिकर ने, जबकि अल्टमान ने इसको बायोप्लास्ट कहा, और माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम इसको दिया वो बेंडा ने दिया। और साथ ही साथ ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत ग्रह भी कहा जाता है। अगला है लवक, जिसे प्लास्टिड कहते हैं। तो लवक को हैकेल ने खोजा, जबकि जो हमारे पास क्लोरोफिल होता है जिसे हम हरित लवक कहते हैं, इसको सिम्पर ने खोजा। ध्यान रखिएगा, जो हमारा हरित लवक होता है इसको कोशिका का रसोई गृह यानी किचन भी कहा जाता है। इसके बाद जीन शब्द को जॉनसन ने यूज किया। ध्यान रखिएगा, जीन जो है ये जो हेरिडिटिक इन्फॉर्मेशन होता है या होती है, इनका जो है कैरियर होता है। इसके बाद है हमारे पास जीव द्रव्य, जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो जीव द्रव्य को खोजा डुजार्डिन ने, जबकि जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म इसको नाम दिया पुरकिंजे ने। साथ ही साथ ध्यान रखना है आपको कि प्रोटोप्लाज्म को जो कोशिका या जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था? हेक्सले ने कहा था। बहुत बार आता है द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज, तो प्रोटोप्लाज्म है। और यह जो स्टेटमेंट दी वो किसने दी? हेक्सले ने दी। तो ये हम आगे भी अभी देखेंगे। सेल थ्योरी किसने दी? तो ये स्वान और स्लीडेन ने दी, जिसमें इन्होंने कहा कि जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि कोशिका जो होती है ये किसी भी शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और जो है क्रियात्मक इकाई होती है। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। तो देखो, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी को नॉल और रस्का ने बनाया, ध्यान रखिएगा इसको। इसके बाद है गुणसूत्र क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम को खोजा स्ट्रॉसबर्गर ने, जबकि नाम इसको क्रोमोसोम वॉल्डेयर ने दिया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जीवन का भौतिक आधार प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है, जो कि हेक्सले ने इसे कहा था, जो मैं आपको भी बता चुका हूँ। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल यानी डीएनए का जो द्विकुंडलित मॉडल है वॉटसन और क्रिक ने दिया। सेंट्रोसोम जिसे तारकाई कहते हैं, इसको बावेरी ने खोजा। और सेंट्रोसोम जो है ये एनिमल सेल में पाया जाता है। इसके बाद है वायरॉइड। तो वायरॉइड को डीएनर और रियमर ने खोजा। देखो, वायरॉइड में क्या होता है, इसमें आपका आरएनए का सिर्फ एक छोटा टुकड़ा होता है जो इन्फेक्टेड कर देता है एनिमल्स और प्लांट को किसी भी रोग के लिए। इसके बाद है प्रियोन। तो प्रियोन को खोजा स्टेनले और प्रोसिनर ने। इसमें क्या होता है, प्रियोन का मतलब होता है एक छोटा सा प्रोटीन का मॉलिक्यूल जो कि एक इन्फेक्शियस काउज है एनिमल में डिजीज के लिए। इसके बाद वायरस। तो वायरस को इवेनोवस्की ने खोजा, जबकि इसको वायरस नाम मार्टिनस बीजरिंक ने दिया। तो देखो, ये आज का जो जितने 21 यहाँ पर ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं, इनको याद कर लेना है। हर जगह ये आपको जो लाभ पहुँचाएंगे परीक्षाओं में। तो चलिए, आज के लिए इसको यहीं पे रखते हैं, फिर आपको देंगे कोई नई वीडियो जो आपकी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।